अकेले चले थे, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। ये कहानी है धनबाद के सॉफ्टवेयर इंजीनियर रवि निषाद की। दरअसल रवि की कहानी समझने के लिए 7 साल पहले लौटना होगा। रवि दिल्ली में एक कंपनी में नौकरी कर रहे थे। मां की तबीयत खराब हुई और कुछ दिनों के इलाज के बाद वो चल बसी। कारण पता चला प्रदूषण। रवि ने ठान लिया कि अब सीधी लड़ाई पर्यावरण बचाने की है। नौकरी छोड़ी और निकल पड़े मिशन पर। दिल्ली में नौकरी करने के दौरान जब मुझे मालूम चला कि माँ की तबीयत खराब है तो मैं यहाँ आया और सीएमसी भेलोर में उनका इलाज हुआ और वो वहाँ पर देहांत हो गए। कारण मालूम चला प्रदूषण, और इस प्रदूषण से लड़ाई करने के लिए ये रवि निषाद निकल पड़ा अपना सफर में। पहले 2 साल तक लोगों को खूब पेड़ पौधे बांटे, लेकिन लगा कि इससे आगे कुछ करना होगा। 40 डिसमिल जमीन पर गेंदे के फूल से खेती शुरू की। इसके बाद रवि ने पपीता और तरबूज की खेती शुरू की। किसानों से बंजर जमीन लीज पर ली, लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए प्रेरित किया और बस मिशन बढ़ चला सफलता की ओर। आज रवि 110 एकड़ जमीन पर फार्मिंग कर रहे हैं और 20 से ज्यादा लोग इसमें जुड़े हैं। सालाना 20 लाख से ज्यादा की कमाई हो रही है। देखने वाले दंग रह गए। हौसला क्या होता है, हौसला का परिणाम नज़र आने लगा और आज आपको हमारे पीछे साइड भी नज़र आ रहा है। आरपीएफ फार्मिंग धीरे धीरे ग्रो कर रही है। कुछ साल पहले हम लोगों ने फार्मिंग स्टार्ट की 40 डिसमिल से, फिर कारवां धीरे धीरे लोग भी बढ़ते गए, टीम बढ़ती गई और जगह भी बढ़ता गया और आज 110 एकड़ का सफ़र हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। उस सब में काम चल रहा है। कोरोना काल में दूसरे राज्य से लौटे प्रवासी मजदूरों को भी आरपीएफ फार्मिंग का सहारा मिला है। बाहर से लौटे टुंडी के महेश किस्कू ने बताया कि लॉकडाउन में सभी साथी घर आ गए, सब आरपीएफ फार्मिंग से जुड़ गए हैं। तो लॉकडाउन के चलते हम उधर से घूम के आए, ठीक है। तो मेरा दोस्त ने बताया कि काम अभी लॉकडाउन में कहीं नहीं मिल रहा है, तो एक जगह है कि आपको काम मिल सकता है परमानेंट, कि सब काम करने के लिए कुछ दिक्कत नहीं मिलेगा आपको। ड्रिल ऑपरेटर रुपेश महतो बताते हैं कि पहले कोयला निकालने के काम में जुटे थे। वहां धूल में काम करने के दौरान एहसास हुआ कि पर्यावरण बचाना कितना जरूरी है। उस काम को छोड़ा और रवि निषाद के साथ जुड़ गए। काम करने के बाद देखे कि धीरे धीरे जो हम लोग इस धरती को कोड़ रहे हैं, कोड़ के इसको भले इसमें कोयला निकाल तो रहे हैं, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोयला निकालने जिस जगह को डंप कर रहे हैं उस जगह को भी बर्बाद कर रहे हैं, जहाँ से कोड़ रहे हैं उसको भी बर्बाद कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं रिलाइज हुआ, साथ ही साथ डस्ट में ये फील हुआ कि अपने आप को ही बर्बाद कर रहे हैं। उम्मीद यही है रवि ने पर्यावरण बचाने की जो अलख जगाई है वो आगे चलकर एक मिसाल बनेगी। रवि के लिए 2 पंक्तियां याद आती हैं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। नरेंद्र निषाद, ईटीवी भारत, धनबाद।